लड़का था, बड़ा ही होनहार, पढ़ाई में बहुत ही मन लगा रहता था उसका, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहता था उसका। उसको पता था कि उसे पढ़ के कुछ करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। रीज़न एज टू वाई, उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिताजी गुजर चुके थे, उसकी माँ काम करके सारा खर्चा संभालती थी, उसके पढ़ाई का खर्चा भी संभालती थी। लड़का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसको इस साल एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने थे और आगे चल के काम करना था, अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। उसी कॉलेज में कुछ और स्टूडेंट्स भी थे, बड़े घर के स्टूडेंट्स, जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेता है, जिनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये पढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, और वो लोग इसे हमेशा परेशान किया करते थे। बहरहाल इसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये हमेशा यही सोचता था कि उसे कुछ करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। एग्ज़ाम्स आने वाले थे, उसके पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जब हुए फाइनल ईयर के, उस एग्ज़ाम्स में इन लड़कों ने कुछ ऐसा किया कि कॉपी बदल दी, शीट्स बदल दिए और इस लड़के की शीट को अपने नाम और अपनी शीट इस लड़के के नाम कर दी, जिस कारण से क्या हुआ कि ये लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए और इसका 1 साल बर्बाद हो गया। जब ये जाके देखता है अपने रिजल्ट्स कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, वो इस साल एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा, उसे बहुत बुरा लगा। उसे समझ में आया कि ये काम किन लोगों ने किया है, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था उस समय। वो बहुत ही दुखी हुआ, डिसहार्टेंड होते हुए वो एक पार्क में जाके एक बेंच में बैठ गया। बेंच में बैठने के बाद उसने गौर से सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता उसे समझ में आया, वो था कि वो अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ट्यूशन्स क्लासेस करेगा और उसके थ्रू जो उसकी इनकम होगी उसके ऊपर वो अपने फैमिली को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। ये सोच रखते हुए वो अपने घर में गया। दुखी अपने घर में जब घुसता है, उसकी माँ उसका चेहरा देखती है, समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, उससे पूछती है। वो पूरी कहानी जब बताता है, उसकी माँ उसे बोलती है कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लेना। वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता है और उसकी माँ के चेहरे की तरफ देख के उसके अंदर एक अलग सोच दोबारा आती है, जो सोच ये होती है कि वो अगले साल दोबारा कोशिश करेगा और एग्ज़ाम्स में ज़रूर अच्छे नंबर लाएगा, पास करेगा। बट अलॉन्ग विद दैट वो 1 साल वेस्ट नहीं करेगा जैसा उसने सोचा था। वो ट्यूशन क्लासेस करेगा और अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा के वहाँ से जो उसका इनकम होगा उसके थ्रू वो अपने फैमिली को सस्टेन करने में हेल्प करेगा, अपने पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। इस बार लड़के के सामने डबल चैलेंज था, उसने डबल कोशिश करनी थी, उसको डबल मेहनत करना था। बट वो जानता था कि उसे कुछ करना है एंड उसने साल भर पूरी मेहनत की, डबल मेहनत की। दिन में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, दोपहर में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, शाम में स्टूडेंट्स को पढ़ाना एंड उसके बाद अपना टाइम निकाल के अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करना। वैसे तो वो पहले ही सारी चीज़ें पढ़ चुका था, उसके साथ गलत किया गया था, दूसरे लोगों ने, दूसरे स्टूडेंट्स ने उसके साथ गलत किया था। उसने अपने स्किल्स को और शार्पन किया और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए अगले साल उसने एग्ज़ाम्स दिए और उन एग्ज़ाम्स में वो पूरे स्टेट लेवल में हाईएस्ट स्कोर लाया। अच्छे स्कोर्स लाने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली एंड वो आगे ग्रो करेगा। उसने अपने फैमिली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया एंड उसने अपनी माँ को भी थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने उसे कहा था कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा कोशिश कर लेना। नाउ इस टोटल चीज़ से हमें क्या समझ में आता है? देयर इज़ ओनली वन थिंग जो हमें इसमें समझ में आता है। अगर हमारे अंदर कोई एम है, हमारे अंदर कोई एस्पिरेशन है, हमारे अंदर कोई सोच है, जिस सोच को हम प्रायोरिटी देते हैं, जिस सोच को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने अंदर से, तो उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम किसी भी जगह उसको नहीं रोकेंगे,
हम उसको किस तरह सक्सेसफुल किया जाए, किस तरह प्रैक्टिकली आगे ले जाया जाए, इस बारे में सोचेंगे। आप गौर से सोचिए, वो लड़का जो बेंच पे बैठा हुआ था पार्क में, वो ये भी सोच सकता था कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, इस साल इन स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं होने दिया, अगले साल अगले स्टूडेंट्स नहीं होने देंगे, अगले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होने देंगे। बट उसने ऐसा नहीं सोचा। ये लड़का ये भी सोच सकता था कि माँ ने तो कह ही दिया है अगले साल दोबारा कोशिश कर लेना, मैं क्यों डबल मेहनत करूँ, मैं क्यों ट्यूशन क्लासेस कराऊँ, मैं क्यों नहीं पूरा टाइम इन्वेस्ट करूँ पढ़ाई में, अगले साल और बेहतरीन कोशिश करूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने ये जान के आगे कदम बढ़ाया कि नहीं, मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है एंड सस्टेन करने के लिए मुझे एक पार्ट हेल्प करना है अपने एंड से। और उसने, सिंस उसे पता था कि उसने सारे नॉलेज अपने पास रखे हुए हैं, वो अपने ट्यूशन क्लासेस में मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट किया करता था और एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट किया करता था। जो भी उसके पास बचा हुआ टाइम रहता था उसको इन्वेस्ट किया करता था अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए। वो लड़का वहाँ पे बेंच में बैठ के ये भी सोच सकता था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मुझे हमेशा ऐसे ही रोक देंगे, और वो अपने लाइफ को वहाँ पे एंड भी कर सकता था, जैसा कि हम लोग बहुत समय देखते हैं। बट उसने ऐसा नहीं किया। हमारा यही समझना है यहाँ से कि देयर इज़ अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी आते रहेगी। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की सोचते हैं, किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। एक के बाद एक आती रहेगी। जिस प्रकार किसी घड़ी में कोई टाइम दिन में 2 बार आता है, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स, ये हमारे समझने के लिए है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने दोबारा आएंगे। हमारे ऊपर है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पकड़ पाएँ, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब कर पाएँ। आज हो सकता है किसी कारण से एक दरवाज़ा बंद हो जाए, आज हो सकता है किसी कारण से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, आज हो सकता है किसी कारण से हम एक बार फेलियर को अपने सामने देख लें, या फिर फेलियर हमें अपने ग्रिप में ले ले। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आने बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। हमें ये समझना है कि अपॉर्चुनिटी अगली बार दोबारा आ रही है और हमें उसको किस तरीके से इनकैश करना है, किस तरीके से ग्रैब करना है। एवरी टाइम इट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ न्यू होप, जिसके ऊपर हमें काम करना है। इट्स सिंपल। आप किसी भी समय अगर ये सोच लेते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वो समय ऐसा होगा कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर गए। आपने नेक्स्ट कमिंग अपॉर्चुनिटी, जो हो सकता है पिछले अपॉर्चुनिटी से बेटर थी, वो आपने लूज़ कर दिया अपने एक छोटे से सोच के कारण। सो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ आ रहे हैं उनको किस तरीके से ग्रैब करें, किस तरीके से हम उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें। आती रहेगी एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी, हमें उसको यूटिलाइज़ करने के लिए अपने सामने दिमाग खुली रखनी है एंड उसको यूटिलाइज़ करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवरी टाइम आप लोग मेरे वीडियो में अगर कमेंट डालते हैं, आप लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोग अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को, आप अगर मुझे मेल करते हैं, ये हमें इनकरेज करता है, मुझे, मेरे टीम को इनकरेज करता है ऐसे वीडियोस बनाने में, आपके पास लाने में। आई एम श्योर इस वीडियो में जो आपको बताया गया आप उसको समझे होंगे कि अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी इज़ इन अबंडेंस, एंड आप उसको हमेशा यूटिलाइज़ करेंगे अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।